अब आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर साइंस के, जिसका नाम ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये दोनों वर्ड अलग अलग चीज़ों में डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी एक ऐसी चीज होती है जो पेरेंट्स से कनेक्ट होकर हमारे पास आती है, और इवोल्यूशन मतलब बदलाव। अब वो बदलाव कैसे आया, कहाँ से आया, अभी तक हमने खाली यही जानकारी देखी है कि जो इवोल्यूशन है इंसान का बदलाव होते गया आज के टाइम पे, तो वो हमें इवोल्यूशन के उसमें कनेक्ट किया गया। लेकिन एक्चुअल में इवोल्यूशन कुछ और था। हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु पहले नहीं थे, कोई भी एनिमल्स नहीं थे, ह्यूमन बीइंग नहीं थे। कैसे ह्यूमन बीइंग जनरेट हुए, एनिमल्स कैसे जनरेट हुए, वो हम देखेंगे। अब इसके साथ साथ पहले हम देखते थे हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है, बाकी हम किसी को भी पूछ लेते तो हेरिडिटी ये बोला जाता है कि पेरेंट्स से कनेक्ट होकर कुछ भी ऐसी चीज आती है जो जेनेटिकली होती है, वो हेरिडिटी होती है। बट एक्चुअल में जो हेरिडिटी है, वो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी एक ऐसी पार्ट है जो डीएनए पास करता है। डीएनए क्या करता है? पास करता है। कहाँ से पास करता है डीएनए? डीएनए पास फ्रॉम द पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ये जो ऑफस्प्रिंग शब्द है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग का मतलब कहते हैं चिल्ड्रन। जैसे पेरेंट से कुछ चीजें हमारे अंदर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे देखा गया है, इस साइड में हमने देखा है कि क्या है, वहां पे दो पार्ट में, एक फिजिकल और एक मेंटल पार्ट में आ जाता है। अब ये फिजिकल और एक मेंटल पार्ट, अब ये क्या है? फिजिकल में और मेंटल पार्ट में ये दोनों चीज क्या है? अब फिजिकल में पार्ट में जो है हमारे पास, वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन के हिसाब से देखते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसी चीज है जो डीएनए पास फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब जो डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे तक पहुंचता है, वो हमें हेरिडिटी कहलाता है। अभी वो जनरल इंफॉर्मेशन में देखने जाएंगे तो फिजिकल और मेंटल पार्ट। अब फिजिकल में पार्ट और मेंटल पार्ट में मतलब किसी के दिमाग, जो बहुत मम्मी पापा या डैडी मदर का जो माइंड होता है वो बहुत फोकसेबल होता है, उनके नॉलेजेबल बहुत अच्छे दिमाग होते हैं, वो हो गए। और दूसरा जो होता है वो मेंटल फिजिकल में जाते हैं। अगर फिजिकल देखा जाएगा तो हमारी जो शक्ल है वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से मिलती जुलती है। अब वो कैसे मिलती है? जो हमारे ऑफस्प्रिंग है, जो डीएनए है, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट करता है। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए मदर एंड फादर, ये दोनों के डीएनए हमारे बॉडी में जनरेट आते हैं, और उससे हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? एक जनरेशन होता है जो ये बताता है कि हम अपने पिताजी के ही बच्चे हैं, हम अपने माताजी के ही बच्चे हैं। अब ये माताजी और पिताजी जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट इसी के लिए आता है कि हर एक डीएनए जो होता है वो कहीं ना कहीं इंसान के चिल्ड्रन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब ये कैसे देता है? देखो, फेस जो होती है, हमारी फेस को देखने जाएंगे तो वो हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी से बहुत ज्यादा मिलती होगी या फिर माताजी, दोनों में से एक जन से तो जरूर मिलती होगी। और ये भी नहीं कह सकते कि सब मिलना जरूरी है। अब कुछ लोगों का होता है कि जिनका जो फेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा ही मिलता है, और कुछ लोग का 30 to 60% मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हेरिडिटी का पार्ट है। कुछ लोगों के हाइट से देख लो, आप किसी के कलर से देख लो, किसी के फेस कलर से देख लो, किसी का फेस स्ट्रक्चर देख लो, इवन हेयर जो हमारा बाल है ये भी हेरिडिटी का प्रूफ दे देता है। मींस डीएनए यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। आपने बहुत टाइम पे मूवीज में भी देखा होगा कि डीएनए टेस्ट करो, ये पता चल जाएगा कि कहाँ से। अब ये क्या है, ये किसका बच्चा है वो पता कैसे चलेगा? उनके जो पेरेंट्स के डीएनए है और हमारे अंदर जो डीएनए है, ये दोनों के दोनों एक अलग एक सेम सिमिलरिटी देंगे, ये डीएनए कहता है। अब डीएनए के साथ साथ काफी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सीखने बाकी है, जैसे आरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है। अब ये सारे जो शब्द है वो डीएनए से आता है। ये डीएनए कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये आरएनए कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, सेंट्रोडोमा कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये जो
पार्ट है पूरी चीजों का, हेरिडिटी इसके अंदर आने वाला है। दूसरा है हमारे पास वही, उसी के नीचे देखो हेरिडिटी के आपके नीचे दिखेगा वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। डिफरेंट बिटवीन, अब डिफरेंट बिटवीन किसके? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के उसमें नेचर, फेस, कलर एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे एकदम कॉर्नर में आपको एक फिगर दिया गया है, वहां पे देखो एक बच्चे का हाइट छोटा, एक बच्चे का हाइट बड़ा, एक पेरेंट्स का जो फेस कलर है ब्लैक, एक का एकदम वाइट ग्लो किया हुआ है। लीव्स में देख लो आप, एक लीव्स थोड़ी से ऐसे कटे हुए हैं और एक लीव्स फुल प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं। तो ये क्या है? इवन आईज में देख लो, आईज के कलर डिफरेंट है, ये वेरिएशन। अब ये वेरिएशन में क्या होता है कि कई बार ऐसे हो जाते हैं, इसको वेरिएशन कहा जाता है कि जहां पे हमारी फेस या आईज या चीजें अलग हमारे पास प्रेजेंट होती है, इसको वेरिएशन कहते हैं। जैसे पेरेंट्स की आई ब्लैक है, लेकिन जो बच्चा बॉर्न हुआ उनके जो आईज है वो ब्लूइश हो रही है। पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है, बट जो बच्चा बॉर्न हुआ वो मतलब बचपन में तो शॉर्ट ही होगा, बट जैसे जैसे ग्रो अप कर रहा है उसकी हाइट क्या होते जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वेरिएशन